प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा पास्टर ओरल थॉमस पर। उनकी गलत शिक्षाएं, उनकी जो बाइबल से बाहर की शिक्षाएं हैं, उनको एक्सपोज करने वाला हूं आज फिर मैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो पर गलत कमेंट किया, उल्टा सीधा बोला कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो कहा तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। ओके, हम सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसी वास्तविकता दिखाना चाहता हूं जो आज 90% पास्टर, 90% जो अपने आप को सेवक बोलते हैं, वो यही काम करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये चारों व्यक्ति और चारों के साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा की निंदा करते हैं, परमेश्वर के आत्मा को बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं, परमेश्वर को छोटा करते हैं। कैसे करते हैं, आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप मुझे ओरल थॉमस की वजह से देखते हो या उसकी वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप सोचते हो कि हम अपने प्रचारक की वजह से इसकी वीडियो देख रहे हैं, या अगर आप उनकी जो गलत बातें हैं उन्हें देख नहीं पा रहे हो, मेरी इन वीडियो के द्वारा, मेरे इस चैनल से अगर देख नहीं पा रहे हो और तुम्हें बुरा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों किया है, या मैं ओरल थॉमस की वजह से सब्सक्राइबर नहीं चाहता, ना मैं कोई उनकी वजह से वीडियो के व्यूज बढ़ाना चाहता हूं। सो आज जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है एक ऐसी शिक्षा जो आज 90% पास्टर लोग जो हैं, जिन्होंने ऐसी शिक्षा डाल दी है लोगों में, जो उस शिक्षा में उलझ कर रह गए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो बाइबल में जिसके बारे में नहीं लिखा, जिसके बारे में नहीं बताया गया, वही काम, वो ऐसे काम ये पास्टर लोग आज कर रहे हैं जो अपने आप को परमेश्वर के दास बोलते हैं। सबसे पहले मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो क्लिप में आप देखिए और फिर मैं बात करता हूं उस वीडियो क्लिप के ऊपर। I said, quick. Take that audience. इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बेनी हिन कोट हिलाकर पवित्र आत्मा प्रवाहित कर रहा है, लोगों में पवित्र आत्मा जबरदस्ती कोट से डाल रहा है। इसे हम कोट वाला बाबा कह सकते हैं। ये कोट वाला बाबा पवित्र आत्मा ऐसे डाल रहा है और लोगों को फेंक रहा है पवित्र आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा को इतना छोटा कर दिया, परमेश्वर को इसने इतना छोटा कर दिया कि इसके कहने पर कहीं भी पवित्र आत्मा चला जाएगा, किसी भी व्यक्ति में घुस जाएगा जबरदस्ती जाकर, ये कहेगा तो। और एक और मैं वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, आपके फेवरेट प्रचारक, जिसका फेवरेट प्रचारक है ओरल थॉमस, उसकी सेम इसका जो है जीरोक्स कॉपी। अभी देखिए इस वीडियो को। खुदा को बोलिए मुझे मसा से भर दे, खुदा को बोलिए मुझे मसा से भर दे, खुदा को बोलिए मुझे मसा से भर दे, बोलते रहिए खुदा को बोलिए मुझे मसा से भर दे, खुदा को बोलिए मुझे मसा से भर दे, जोर से कहिए मुझे मसा से भर दे। मेरे 3 कहने पे, मेरे टच कहने पे खुदा को छूने जा रहा है, 3 कहने पे, मेरे टच कहने पे खुदा को छूने जा रहा है, 3 कहने पे, मेरे टच कहने पे खुदा को छूने जा रहा है। फादर के नाम से पवित्र आत्मा 1 2 3 अभी रिसीव कीजिए। टच 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 एवरीवेयर, टच टच टच, कम ऑन राइट नाउ, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि इस व्यक्ति ने भी कोट हाथों में लिया हुआ है और ये कह रहा है मेरे 3 गिनने तक मैं 3 गुनूंगा और टच बोलूंगा, सबको पवित्र आत्मा मिलेगा, सबको पवित्र आत्मा छुएगा। बोलता है 1 2 3 टच, और जिधर को निकल रहा है कोट दिखाकर उधर को पवित्र आत्मा मिलता जा रहा है और लोग गिरते जा रहे हैं। क्या बेवकूफी वाले काम है ये? कहां बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम 1 2 3 करके पवित्र आत्मा को जो है कंट्रोल कर सकते हो?
पवित्र आत्मा को किसी पर भी डाल सकते हो, उंडेल सकते हो, कोट हिलाकर डाल सकते हो। ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोगों की आंखों में शैतान के द्वारा धूल झोंकी जा रही है। जो पवित्र आत्मा हमें ऑलरेडी मिल चुका, उसी को पवित्र आत्मा कहकर लोगों में दोबारा से फूंकना, दोबारा से लोगों में भेजना, जबरदस्ती डालना, कोट के माध्यम से या टच बोलने से या फायर बोलने से पवित्र आत्मा का आना और उसे पाना। पौलुस प्रेरित जो है 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 4 आयत में साफ कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता है जिसका हमने नहीं किया, और कोई तुम्हें और आत्मा मिलता है जो तुम्हें इससे पहले नहीं मिला था, या कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है जो हमने नहीं सुनाया था या हमारे द्वारा नहीं सुनाया गया था, तुम उसे सह लेते हो। आज ठीक वैसे ही कुरिन्थियों की कलीसिया जैसे लोग हो गए हैं, इनको सुनकर सहते हैं, उस दूसरे आत्मा को लेने के लिए तड़फते हैं कि ये आत्मा हमें मिल जाए, जबकि वो पवित्र आत्मा नहीं है। अभी और भी वीडियो क्लिप मैं इन 2 व्यक्तियों को दिखाना चाहता हूं, इनको देखो, क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये व्यक्ति जो है बाइबल की शिक्षाओं पर चलते हुए, जैसे प्रभु ने कहा कि आत्मा तुम्हें मिलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें किस तरह से मिलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वही शिक्षा इनके पास है या इन्होंने अपने ही सिद्धांत बना लिए? इस वाले व्यक्ति की वीडियो देखो। जी, तुम परमेश्वर की शक्ति तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम राज्य से आगे बढ़कर उसकी शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। एक आंधी आनी ही होगी। दोस्तों, ये तो अजूबा है, ये तो ऐसा अजूबा है। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां ये भाई साहब, इस भाई साहब ने तो पानी की बौछार कर दी है, और इसकी पानी की बौछार में आत्मा उतरता है और आत्मा चला जाता है। भाई साहब, बहुत बड़े धोखे में हो। ये पवित्र आत्मा नहीं, ये कोई और आत्मा तुम्हें मिल रहा है, जैसा 2 कुरिन्थियों 11:4 में लिखा है। और बहुत सारे लोग अभी भी समीक्षा करेंगे, बहुत सारे लोग अभी ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया देंगे जिसको सुना भी नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन जो हमें कहते हैं कि बाइबल को ठीक से पढ़ो, उन्हें बाइबल को ठीक से पढ़ना चाहिए। अभी इस व्यक्ति की वीडियो देखो जिसका नाम सलिंदर मट्टू है। ये तो भाई साहब जो है पकड़ पकड़ कर पवित्र आत्मा डाल रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी व्यक्ति ऐसी शिक्षाओं में चले जा रहे हैं, गलत शिक्षाओं में जा रहे हैं, उन लोगों का जो है उद्धार बहुत ही मुश्किल है। अपने फेवरेट पापा को जो है, जिसे तुम चाहते हो, उसकी बातें सुनने से पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे सुनो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर पढ़ो तो वहां उसका 14वां अध्याय, उसकी 16-17 आयत या 15-16-17 तीनों आयत पढ़कर देखना, 16-17 मोस्टली पढ़ना, कि वहां पर क्या लिखा है कि जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें कैसे देगा परमेश्वर, और वो तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा साथ रहेगा। तो ये जो है, ये क्या करते हैं, ये कौन से आत्मा की बात करते हैं? जो आत्मा बाहर से आता है। जब उसी अध्याय की हम 14वें अध्याय आगे चले जाएं तो उसमें जो 26वीं आयत जब हम पढ़ें तो वहां साफ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह क्या है, वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। लेकिन यहां स्मरण कराने की बजाय जो ये आत्मा आज मिल रहा है, ये आत्मा लोगों को गिरा रहा है, तड़फा रहा है। तो दोस्तों, ओरल थॉमस की भी बात मैं करूंगा। ओरल थॉमस भी उन्हीं प्रचारकों में से एक प्रचारक है जो पवित्र आत्मा को गलत रीति से
गलत रीति से लोगों में डालता है और डालने की जो बोलते हैं कि दावा करते हैं, ये दावे इनके जो हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि तुम न्याय मत करो, तुम्हारा भी न्याय नहीं तो किया जाएगा। वचन मत्ती 7वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़कर कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, बहुत सारे लोग इस आयत को उठाकर कमेंट करते, बार बार कमेंट करते हैं और तुम कहते कि तुम जज करने वाले कौन होते हो, तुम जज मत करो, तुम नहीं तो तुम भी जज किए जाओगे। तो परमेश्वर एक जगह प्रभु कहते हैं कि तुम दोष मत लगाना यानी न्याय मत करना। तो वही प्रभु जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे, वह कहते हैं कि मुंह देखा न्याय मत करो वरन ठीक ठीक न्याय करो, यानी न्याय करो लेकिन ठीक ठीक करो। मुंह देखा तुम लोग करते हो कि ये बड़ा पास्टर है, ये छोटा पास्टर है, इसे कुछ नहीं आता। पहली बात तो बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की नजरों में सभी बराबर एक समान है। तो अगर आप इनकी शिक्षाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ें, नहीं तो आप एक ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जो रास्ता अनंत मृत्यु की ओर जाता है, जो जीवन की ओर नहीं जाता। बहुत सारे लोगों को आज के वीडियो के द्वारा भी बहुत जलन उठेगी और बहुत जो है वो गुस्से में आएंगे और उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। कुछ लोग तो इन वीडियो को देखकर मुझे डैनियल राज की शिक्षा वाला बोल रहे हैं कि डैनियल राज जो है उनकी शिक्षा लोगे तो ऐसे ही होगे। भाई साहब, मैं ना तो डैनियल राज का जो चेला हूं और ना ही मैंने कभी MMB ज्वाइन किया और ना ही मैंने वहां से कभी बाइबल ट्रेनिंग ली है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखिए कि परमेश्वर का वचन कैसे इन लोगों को सावधान करता है। तभी तो प्रभु ने कहा कि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो वहां पर भी ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने बीमारों को चंगा किया। प्रभु कहता है मैं खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वो दास नहीं बोलेगा, वो कुकर्म करने वाला बोलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को दास समझते हैं और बोलते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर उनका न्याय जब करेगा उन्हें कुकर्म करने वाला बोलेगा। और मुझ जैसे कुछ लोग, चंद लोग जब लोगों को यह सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि गलत शिक्षाओं से बाहर निकलो, परमेश्वर की सच्ची शिक्षा पर, उसके ही सिद्धांतों पर चलो, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत सारे लोगों को जलन उठती है। उठनी भी चाहिए, क्योंकि उनके फेवरेट पापा के विषय में बोला गया कि फेवरेट जो तुम्हारा प्रचारक फेवरेट पापा गलत कर रहा है, उसकी शिक्षाएं गलत हैं, इसलिए मिर्ची लगनी चाहिए। अगर तुम्हें एक फेवरेट पापा, फेवरेट प्रचारक के विषय में मिर्ची लगती, गुस्सा आता है, तो सोचिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब उसके वचन से कोई छेड़खानी करेगा तो हमें कितनी जलन होगी, हमें कितना गुस्सा आएगा। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले समय में भी एक्सपोज किया, आने वाले समय में भी करता रहूंगा। तो आज मैं इन चारों नमूनों को दिखाना चाहता था, मैंने दिखा दिया। अब आप बताएं कि क्या ये पवित्र आत्मा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो आत्मा मिल रहा है वो परमेश्वर का है या किसी और का है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया जो भी है, यानी कमेंट कोई भी है, आप करें, जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।